हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 7th पूर्वी बुक यूनिट 3 हमने स्टार्ट की हुई है और यूनिट 3 में आज हम करेंगे पेपर बोट की समरी। इससे पहले हम कर चुके हैं माय ब्रदर्स इन्वेंशन चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस समरी में क्या बोलता है हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये लिखी किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पोएट कौन है इसके? रविंद्रनाथ टैगोर। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम समरी। डे बाय डे I float my paper boat वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। मतलब कि हर दिन मैं अपनी कागज की बनी नाव, जैसे हम पेपर बोट्स बनाते हैं ना, ठीक है, सबने बनाई होगी पेपर की बोट, तो हर दिन मैं अपनी कागज की नावों को एक एक करके बहती हुई नदी में छोड़ता हूँ। वो ये बोल रहे हैं, इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन दैम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और मैं उन नावों पर, मीन्स जो मैं अपने पेपर की, जो पेपर से मैं बोट बनाता हूँ छोटी छोटी, मैं वो बोल रहे हैं कि मैं उन अपनी बोट्स पर क्या लिखता हूँ? बड़े बड़े काले अक्षरों में, ठीक है, ब्लैक लेटर्स में मैं अपना नेम लिखता हूँ और अपने विलेज का, अपने गाँव का नेम लिखता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ। आई होप दैट समवन इन some strange land will find them and know who I am। कि ताकि क्या है कि मुझे कोई उम्मीद है कि किसी दूर और अनजान जगह पर कोई इसे पाएगा, कि जब ये नदी पर क्या जाएगी, नदी में ये तैरते हुए चली जाएगी बोट, जहाँ पर भी जाएगी, ताकि कोई भी उसे देखेगा अनजान जगह पर तो वो मुझे जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरे नेम से और मेरे विलेज के नेम से जो मैंने बोट पर लिखा है। I load my little boats with shiuli flower from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night। और वो बोल रहा है कि मैं अपनी छोटी नाव में अपने बगीचों के शिउली फूल रखता हूँ। कौन से फूल, कौन से फ्लावर्स बोला गया है? शिउली फ्लावर्स बोला गया है कि मैं उन बोट्स पर, अपने जो गार्डन है वहाँ से शिउली के फ्लावर तोड़कर मैं उस बोट में रखता हूँ और ये होप करता हूँ, कि आशा करता हूँ कि ये सुबह के ताजे फूल रात तक सुरक्षित किनारे पर पहुँच जाएंगे। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails। और वो बोल रहा है कि मैं अपनी कागज की जो नाव है, अपनी पेपर बोट्स को पानी में छोड़ता हूँ और आसमान की ओर देखता हूँ, क्लाउड्स के ऊपर तरफ देखता हूँ और छोटे छोटे बादलों को सफ़ेद फूले हुए पालों की तरह तैरते हुए देखता हूँ। मतलब कि वो क्या बोल रहे हैं कि पहले मैं अपनी बोट्स को, क्या है, अपनी बोट को रिवर में तैराता हूँ और उसके बाद फिर मैं स्काई की तरफ देखता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ, कि जो क्या है वो वाइट कलर के जो क्लाउड्स बने हुए हैं उनको देखता हूँ। क्या बोल रहे हैं वो? आई नो नॉट वट playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats। और मुझे नहीं पता कि जो आसमान में मेरे कौन सा साथी उन बादलों को हवा में भेजता है ताकि वे मेरी नावों के साथ क्या है, दौड़ सके। वो ये देख रहे हैं कि जैसे ये रिवर है, रिवर में मेरी नाव इस तरह चल रही है, पानी में जा रही है, तो फिर वो जब स्काई की तरफ देखता है कि जो बादल भी क्या है, जो वाइट बादल हैं वो भी मेरी बोट की तरह क्या है, बोट के साथ साथ उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि वो बोल रहे हैं कि मेरी नावों के साथ कौन दौड़ लगा रहा है, ठीक है, मेरी बोट्स के साथ कौन दौड़ लगा रहा है इस स्काई में। When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boat float on and on under the midnight stars। और वो बोल रहा है कि जब आधी रात है तो मैं अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लेता हूँ, अपने आर्म्स में छिपा लेता हूँ और सपना देखता हूँ कि मेरी जो कागज की नाव है, कागज की बोट है, आधी रात में तारों के नीचे लगातार बहती जा रही है। ठीक है, कि जब रात होती है, जब स्काई में क्या आते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं, तो उनके नीचे, मिडनाइट स्टार्स के नीचे भी वो क्या है, वो बहती चली जा रही है। The fairies of sleep are sailing in them and the lading is their baskets full of dreams। और वो बोल रहे हैं कि जो नींद की परियां उन नावों में क्या है, यात्रा कर रही हैं। मतलब कि क्या कर रही हैं? सेलिंग मीन्स यात्रा। ठीक है, जो मेरी क्या है, फेरीज ऑफ स्लीप, मेरे सपने हैं, जो मेरी नींद में सपने हैं, जो मेरी नींद की परियां हैं, उन नावों में क्या है, वो यात्रा कर रही हैं। ठीक है, वो उसमें जा रही है और उन नावों में अपने सपनों से भरी टोकरी मैंने रखी हुई है।
ठीक है, मतलब कि जो यह कविता है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और इसमें एक बच्चा अपनी कागज की नावों को नदी में बहाता है और ये सोचता है, ये कल्पना करता है, होप करता है कि वे दूर देशों तक क्या है, वो दूर दूर तक जाएगी और वो नावों पर अपना नाम लिखता है ताकि अगर जहां पर भी वो पहुंचे कोई उसे पहचान सके। वह नावों में क्या है, वो फूल रखता है, कौन से फ्लावर्स रखता है, सियूली के फ्लावर रखता है, सियूली के क्या रखता है, फूल रखता है और बादलों को अपनी नाव के साथ साथी मानता है। रात में वह सपना देखता है कि उसकी नाव में नींद की जो परियां हैं वो सपने से बड़ी टोकरी कोई लेकर यात्रा कर रही है। कविता बच्चे की मासूम कल्पना और सपने और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाती है, जो कि किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये पेपर बोट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये पेपर की बोट्स हैं ये क्या है, इस नदी में जा रही है और जहाँ जहाँ तक ये जाएगी वो बोल रहे हैं कि मैं स्काई की तरफ देखता हूँ कि जो बादल हैं वो भी नाव की तरह इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट समरी पेपर बोट पोएम की, जो कि जिसके पोइट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये था हमारा यूनिट 3 का सेकंड पार्ट पेपर बोट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं माय ब्रदर्स इन्वेंशन एंड सेकंड यूनिट 1 यूनिट 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 3 हमने स्टार्ट की हुई है। आई होप आपको पेपर बोट समरी अच्छे से क्लियर होगी। कोई भी क्वायरीज है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपनी सारी समरीज चैप्टर की पूरी कर सकते हैं क्लास 7th पूर्वी बुक। तो ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।